टीवी न्यूज एंकर और पत्रकार चित्रा त्रिपाठी को राहत देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम कोर्ट के 2 आदेशों को खारिज किया, जिसमें पॉस्को केस के सिलसिले में उनके खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। लाइव लॉ के अनुसार गुरुग्राम कोर्ट ने पिछले महीने उनकी जमानत रद्द करते हुए और कोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट के लिए उनका आवेदन खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया गया था। यह आदेश इसलिए पारित किया गया क्योंकि कोर्ट ने पाया कि त्रिपाठी कोर्ट की कार्रवाई को बहुत हल्के में ले रही थी। पिछले महीने इसी कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। अपने आदेश में एडिशनल जिला और सेशन जज अश्विनी कुमार मेहता ने संबंधित एसएचओ को वारंट तामील करने और वारंट तामील न होने की स्थिति में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। जब 30 नवंबर को यह वारंट तामील नहीं हुआ तो न्यायालय ने उनके खिलाफ फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। दोनों गिरफ्तारी वारंटों को चुनौती देते हुए त्रिपाठी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उनके वकील ने कहा कि उन्होंने उस तिथि पर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी थी क्योंकि वे राज्य चुनावों को कवर करने के लिए महाराष्ट्र के नासिक जा रही थी। इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया कि जिम्मेदार पत्रकार के रूप में त्रिपाठी आरोपों की गंभीरता से अच्छी तरह वाकिफ है, मुकदमे के शीघ्र निपटारे में बहुत रुचि रखते हैं, इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को रद्द किया जाए। त्रिपाठी की पत्रकारिता सफर बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रभावशाली रहा। उन्होंने अपनी बेहतरीन पॉलिटिकल एंकरिंग और चुनाव के दौरान फील्ड रिपोर्टिंग के लिए एक अलग पहचान बनाई। चित्रा आज तक पर शाम 5 बजे का डिबेट शो दंगल कर रही थी कि इसके अलावा चित्रा शाम 7 बजे न्यूज बुलेटिन शंखनाद में नजर आती थी। आज तक से पहले भी चित्रा त्रिपाठी एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई थी। अब वह एबीपी न्यूज में 2019 कौन जीतेगा शो करती थी। साथ ही उनके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा बड़ा वकीली प्रोग्राम भी था। एबीपी में उन्हें सियाचिन में की गई रिपोर्टिंग के लिए बेस्ट रिपोर्टर का अवार्ड भी मिल चुका है, जबकि #कौन बनेगा मुख्यमंत्री, #मोदी के 4 साल और #बिहार का नेता कैसा हो जैसे फ्लैगशिप शो जो लोगों के बीच जाकर किए गए के जरिए उन्हें बड़ी पहचान मिली और एबीपी प्रबंधन ने उन्हें सम्मानित किया। चित्रा त्रिपाठी इंडस्ट्री में अपनी पॉलिटिकल एंकरिंग रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती हैं। चुनाव के दौरान उनका फील्ड में उतरना उनकी यूएसपी मानी जाती है। कई घंटों तक नॉन स्टॉप काम करके चित्रा ने अपनी अलग पहचान बनाई है। यूपी के एक गाँव में आधी रात को की गई उनकी एक बड़ी स्टोरी, जिसमें बीजेपी विधायक के घर बिजली और पूरे गाँव में अंधेरे पर रिपोर्टिंग थी, जिसके बाद यूपी सरकार के बिजली मंत्री ने 3 दिन के अंदर गाँव में खंबे लगवाए और आजादी के बाद वहां पहली बार लोगों के घरों में बिजली आई। सपा सरकार के बिजली मंत्री के गांव में भी उन्होंने बिजली पर रात के अंधेरों में रिपोर्टिंग की तो पता चला कि मंत्री जी ने अपने धर्म के लोगों के घरों में बिजली पहुंचाई और दूसरों के घरों में अंधेरा कार्यक्रम का नाम था। हिंदुओं के घर में अंधेरा, जहां बाद में बिजली पहुंची। फेसबुक के माध्यम से अयोध्या की एक बूढ़ी अम्मा के साथ भोजपुरी में की गई राम मंदिर पर उनकी बातचीत को 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा था।